तो देखिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्रेंचाइज मॉडल होता क्या है, फ्रेंचाइज मॉडल कैसे काम करता है, किस तरह फ्रेंचाइज मॉडल से पैसे कमाए भी जा सकते हैं और किस तरह कई सारे लोग हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल में कई सारे पैसे डुबाए हैं। मैकडॉनल्ड्स को पूरी दुनिया जानती है अपने रेस्टोरेंट चेन की वजह से। आपने भी मैकडॉनल्ड्स का नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा या वहाँ पर बर्गर खाया होगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज मॉडल का एग्जांपल है और रे क्रोक ने इसको शुरू किया था कि किस तरह फ्रेंचाइज के जरिए भी एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जा सकता है, जहाँ पर इतनी बड़ी बिजनेस चेन क्रिएट करी उन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल की बदौलत। तो देखिए, मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल से शब्द में एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ही के खुद के शहर में कोई कचौड़ी वाला होगा जो बड़ा फेमस होगा, कोई पोहे वाला होगा या कोई चाय वाला होगा या फिर कोई डोसे वाला होगा जो बड़ा फेमस होगा, जहाँ पर दूर दूर से लोग उसके नाम से या उसकी शॉप के नाम से या उसकी ब्रांड वैल्यू से दूर दूर से लोग उसके यहाँ आते हैं। अब एक दुकान है, उसका एक आउटलेट है, वो सोच रहा है कि यार मैं एक और आउटलेट डाल लूँ। लेकिन जब वो अगर दूसरे आउटलेट के बारे में सोचता है तो भाई वो एक आउटलेट पे 5-7 घंटे लगाता है। अगर मान लो दूसरा आउटलेट तो उसको 5-7 घंटे का समय भी चाहिए, उसको वहाँ के लिए अच्छी लोकेशन चाहिए, उसको उसके बाद उसमें लगाने के लिए पैसा चाहिए। और दूसरी बात कि चलो उसने दूसरा आउटलेट शुरू करा, लेकिन अब वो तीसरा आउटलेट अगर अपना शुरू करना चाहता है तो वो खुद तो समय दे नहीं पाएगा क्योंकि 2 आउटलेट में उसका समय तो खत्म हो गया। अब तीसरा आउटलेट के लिए उसको अलग से पूंजी चाहिए, अलग से लोकेशन चाहिए, अलग से चीज़ें चाहिए। और जब कोई और गल्ले पर बैठेगा या कोई और दुकान पर बैठेगा तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो उसी की तरह से उस आउटलेट को ग्रो करवा पाएगा या उसी शिद्दत से वो उसे बढ़ाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि फ्रेंचाइज मॉडल सामने निकल कर आता है। अब उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि भाई ये तो मैंने सिर्फ 3 आउटलेट की बात करी। अब ऐसे अगर मान लो उसको 30 आउटलेट खोलना है तो सोचो कितना पैसा, कितनी लोकेशन, कितना समय और कितने भरोसेमंद लोग कहां से लेकर आएगा, इतनी बड़ी टीम कैसी खड़ी करेगा। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि एक कचौड़ी वाला ही है, रामलाल का मान लेते हैं। रामलाल की कचौड़ी बड़ी फेमस है, रामलाल वाला है। अब रामलाल ने क्या करा कि भैया 30 आउटलेट तो खोल नहीं सकता था, तो उसने क्या करा कि भैया ये प्रपोजल लोगों को दिया कि भैया देखो रामलाल का नाम ऑलरेडी चलता है, रामलाल की कचौड़ी फेमस है, दूर दूर से लोग खाने आते हैं। एक काम करो, तुम मुझसे फ्रेंचाइज ले लो। इस फ्रेंचाइज में जो भी कंडीशन उसकी रहेगी वो बता देगा, लेकिन साथ में वो आपको ये बेनिफिट देगा कि वो आप पहली बात तो रामलाल का नाम यूज़ कर सकते हो, उसकी गुडविल आपको मिल जाएगी। दूसरी बात कि वो जिस टेक्निक से, जिस इंग्रेडिएंट के साथ, जिस तरीके से कचौड़ी बनाएगा वो आपको परमिशन देगा और सिखाएगा कि किस तरह से उस तरीके की सेम टेस्ट की कचौड़ी बिल्ड करी जाती है, बनाई जाती है। और साथ में वो आपको हेल्प करेगा उस बिजनेस को ग्रो करने में। लेकिन वो आपको कंडीशन ये देता है कि ये सब के बीच में जो भी आप पैसा कमाएंगे या जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस आउटलेट से, उसका एक हिस्सा आपको मुझे देना पड़ेगा। वो कुछ भी जो परसेंटेज उनको जमता है, 2, 5, 10 जो भी आपसी समझौता होता है वो आपको देना पड़ेगा। अब सामने वाला इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है यार मेरा बिजनेस चल पड़ेगा, रामलाल का नाम मिलेगा, मुझे कचौड़ी का तरीका भी मिल जाएगा, साथ में इसको 2-3% जो भी देना है वो मैं दे दूंगा। तो वो अब रामलाल का इसमें कोई रोल नहीं है। रामलाल ने बस उसको अपना नाम दिया है, उसको कचौड़ी बनाने का तरीका सिखा दिया, पूरा बिजनेस वो चलाएगा और पूरा बिजनेस उसी का है। बस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रामलाल को देना है। भाई रामलाल ने 1 फ्रेंचाइज दी, 2 फ्रेंचाइज दी, 3 अब ऐसे करके मान लो रामलाल ने शहर में 10 लोगों को तैयार करके 10 लोगों को फ्रेंचाइज दे दी। अब रामलाल को तो 10 आउटलेट नहीं संभालने, न उनकी जिम्मेदारी है, न लोकेशन ढूंढनी, न वहाँ का किराया भरना है, न स्टाफ की जिम्मेदारी संभालनी, कुछ भी नहीं करना है। बस अपना नाम उन्हें देने और अपना इंग्रेडिएंट, वो कचौड़ी का तरीका सिखा देने के बदले आज रामलाल को सारे आउटलेट से जितना भी प्रॉफिट होता है उसका एक एक हिस्सा किसको भी मिलता है। और ऐसे करके वो जितने आउटलेट बढ़ाएगा उसको एक हिस्सा, उसका एक प्रॉफिट का हिस्सा उसका बढ़ जाएगा। तो ये फ्रेंचाइज मॉडल होता है कि जहां पर आप खुद 10 आउटलेट नहीं खोल रहे, पर लोगों को अपना नाम, अपनी गुडविल दे रहे हैं, बदले में प्रॉफिट का एक हिस्सा उनसे ले रहे हैं, और यही फ्रेंचाइज मॉडल कहलाता है। इतनी सिंपल सी चीज है और ये पूरी तरह लीगल है, कई सालों से चलाया जा रहा है। मैकडॉनल्ड्स को पूरी दुनिया जानती है, जो दुनिया में फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अब देखिए, इसमें कई बार ये होता है कि कुछ लोग जोश में आकर, एक्साइटमेंट में आकर कोई बड़ी फ्रेंचाइज को एक मोटे पैसे में खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें शायद बिजनेस करने का तरीका नहीं आता, उन्हें नहीं पता होता कि बिजनेस को किस तरह खड़ा किया जाता है, या वो जिन लोगों की फ्रेंचाइज खरीदते हैं वो उन्हें सही तरीके से शायद गाइड नहीं कर पाते, और कई सारे लोग इसमें अपना पैसा डुबा देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल की वजह से एक अच्छा पैसा और अच्छा करियर बनाया है, क्योंकि उन्हें बिजनेस करने की समझ थी, उन्हें बिजनेस करना आता था, उन्हें पता था कि बिजनेस कैसे किया जाता है।
और यही सब चीज़ों की वजह से वो ज़िंदगी में तरक्की कर गए। क्योंकि देखिए फ्रेंचाइज मॉडल में जो सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी बिज़नेस को जीरो से शुरू करते, फिर आपको अपना नाम बनाने में, अपनी गुडविल बनाने में, उस अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाने में काफ़ी सारा वक्त लगता है। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारी सर्विसेज है जो ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, जिनका बहुत बड़ा नाम है। अब आपने क्या करा कि कुछ अमाउंट देकर या जो भी उनकी कंडीशन है फ्रेंचाइज की, उसके थ्रू आपने उनकी गुडविल और उनका नाम ले लिया, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है मार्केट के अंदर बिजनेस करना। क्योंकि वो जो गुडविल है सामने वाले की, वो तो आपको मिल गई ना, कि भाई आपने मान लो KFC का आउटलेट डाल दिया, या फिर आपने अमूल की फ्रेंचाइज ले ली, या फिर आपने चाय सुट्टा बार किया, ऐसी कोई सी भी फ्रेंचाइज अगर ले ली, तो वो ब्रांड वैल्यू आपके साथ पहले दिन से होती है। उस ब्रांड की जो कीमत होती है उसका फायदा आपको पहले दिन से मिलता है, और इसी कारण कई सारे लोग फ्रेंचाइज को प्रेफर करते हैं। लेकिन देखिए बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से होता है, आपको अपनी एफर्ट भी डालना पड़ती है, अपनी लर्निंग भी, अपने एक्सपीरियंस भी लगाने पड़ते हैं, तभी एक बिजनेस को खड़ा किया जा सकता है। कई सारे लोग होते हैं कि जो इन्फ्लुएंस में आकर, क्योंकि देखिए सर कई बार क्या होता है कि हम इंडियन कल्चर में पता नहीं है क्या बीमारी है कि हम इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं, किसी चीज़ को देखकर ही हम दिखावे में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, और जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस से करते हैं तो उसके अपने एडवांटेज हमें मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंचाइज मॉडल में कोई बुराई नहीं है, कई सालों से चल रहा मैकडॉनल्ड्स, KFC, अमूल और ऐसे कई सारे ब्रांड है जिसका बहुत अच्छा उदाहरण है।